गुरुकुल चोटीप्रा में 31 मार्च 2024 को सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें हजारों अभिभावक अपनी बेटियों को प्रवेश परीक्षा दिलाने गुरुकुल आए। भारत के कई राज्यों से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से बच्चे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमें गुरुकुल की आचार्य सुमेधा जी से व कुछ अभिभावकों से बात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आइए आचार्य सुमेधा जी व अभिभावकों से हुई बातचीत को सुनाते हैं। स्थापना जब से हुई है 1988 से, तभी से हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं बच्चों का। धीरे धीरे बालिकाओं की उन्नति देख करके, यहाँ की उपलब्धियाँ देख करके और यहाँ का वातावरण देख करके लोगों के अंदर बहुत अधिक विश्वास पैदा हुआ। और अब ये स्थिति है कि लगभग 150 सीटों के लिए अपने यहाँ 3 से 4 हज़ार बालिकाओं ने नामांकन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। इसीलिए एंट्रेंस टेस्ट अब लेना कुछ मुश्किल सा हो गया है। व्यवस्था को संभालना भी कुछ मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि संपूर्ण देश से और तो तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी, इधर बंगाल आदि से, असम से, और ये तो है ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अपना बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। यहाँ से तो लोग आते ही हैं, परंतु सुदूर स्थानों से भी लोग आ रहे हैं और नेपाल से बहुत सारे लोग आए हैं। उनको विश्वास बढ़ा। क्यों बढ़ा, इसकी ये बात विशेषता ये है अपने गुरुकुल की कि हमने कोई CBSE बोर्ड से मान्यता नहीं ली है और इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। यद्यपि गणित और विज्ञान जैसे विषयों को हम अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, परंतु अपनी संस्कृति का, अपनी हिंदी का, संस्कृत का विशेष ध्यान रखते हैं। तो संस्कृति, संस्कार और विशेष रूप से स्वावलंबन बालिकाओं में पैदा हो रहा है। बालिकाएं अपने कर्तव्य को, दायित्व को समझ रही हैं और संस्कारित होकर के जब घरों में जाती हैं तो उससे वास्तव में देश का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। आज जो समाज में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, परिवार बिखर रहे हैं, हमारे नवयुवतियाँ सुसाइड कर रही हैं, तो ये सब गुरुकुल में पढ़ कर के बालिकाएं सीख जाती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता और बहुत अच्छे संस्कार सीख जाती हैं। इस कारण से लोगों का इधर रुझान बहुत अधिक बढ़ा है और बहुत दूर दूर से बालिकाओं को प्रवेश कराने के लिए आज यहाँ पर लोग आए हैं। इसलिए जन सैलाब आप देख सकते हैं कितना अधिक है। इतना हमें अनुमान नहीं था कि किस प्रकार से हम इनकी व्यवस्था करेंगे, तो इस बार क्योंकि समाज में जितना अधिक असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, उतना अधिक लोग गुरुकुलों की ओर, गुरुकुल संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। इस कारण से ये भीड़ बढ़ी हुई है। हम स्वागत करते हैं, जितना भी अधिक हमसे प्रयास हो सकेगा हम सेवा करेंगे। आधार कार्ड बहुत आवश्यक है और अपना जो भी वो नामांकन करेंगे उसमें सही जानकारियाँ सही उसमें भरेंगे, उसके माध्यम से इनका हो जाएगा। परंतु जो जब एडमिशन होगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, उनको अंक पत्र भी लाना अनिवार्य होगा। इस समय आधार कार्ड बहुत आवश्यक है। मैं अभिभावकों को और छात्राओं को, पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगी, पूरे समाज को, कि ये ठीक है कि लोग विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, CBSE वालों में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों में लोग पढ़ रहे हैं। यदि वहाँ का वातावरण भी अच्छा किया जाए तो बहुत अधिक अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। परंतु गुरुकुल संस्कृति की ये विशेषता होती है कि वो बालिकाओं को, कन्याओं को विशेष रूप से वो धरती से जोड़ते हैं, अपने मूल संस्कारों से जोड़ते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं। तो इस कारण से बहुत अधिक परिवर्तन गुरुकुल संस्कृति के माध्यम से आ सकता है। अधिक से अधिक गुरुकुल देश में खोले जाएं। जो विद्यालय बने हुए हैं, सरकार की ओर से भी अब कुछ आवासीय विद्यालय बने हैं, पर अभी वो पूर्ण सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अच्छे समाज से भी लोग आगे आएँ और इस प्रकार के गुरुकुलों को खोलें, जिससे कि किसी एक गुरुकुल पर अधिक दबाव ना पड़े और हमारे बालिकाओं को जो है उस प्रकार की शिक्षा मिल जाए कि वो अपने घरों का निर्माण कर सके। एक बालिका वास्तव में केवल 2 घरों का नहीं, कई घरों का निर्माण करके पूरे देश का नेतृत्व और निर्माण कर सकती है। मेरा यही संदेश है कि वो अपने जहाँ भी जाएं, यहाँ से भी बालिका जो पढ़ कर के जाएं, अपने स्थानों पर वो गुरुकुल खोलें। गुरुकुल संस्कृति पूरे देश में छा जाए, पूरे विश्व में छा जाए। मेरी यही शुभकामना है सबके लिए।
इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति काफ़ी संख्या में बच्चों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार गुरुकुल में गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। कुछ अभिभावक जो अन्य राज्यों से आए वह 1 या 2 दिन पूर्व ही गुरुकुल में पहुंच गए थे, जिनके रहने व खाने की व्यवस्था गुरुकुल ने अच्छे से की। प्रवेश परीक्षा के दिन सुबह से नाश्ता, दोपहर में भोजन आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई थी। काफ़ी अभिभावक व्यवस्था से बहुत प्रसन्न दिखाई दिए व उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस प्रकार के गुरुकुल हर प्रदेश में होने चाहिए। आइए अभिभावकों से हुई बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? नीरज सैनी। आप कहाँ से आए? रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। आपको इस गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला? आर्य समाज के विद्वानों द्वारा। थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे आर्य समाज में विद्वान आते रहते हैं ना, जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं, हम खुद भी कराते हैं। तो विद्वान जब कभी ऐसे विषय उठाते हैं कि गुरुकुलीय शिक्षा का क्या महत्व है, तो वो थोड़ा पता चला। फिर हमने उनके माध्यम से जाना कि कन्याओं के लिए अच्छे गुरुकुल कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे मुझे जो बताया गया, इसी गुरुकुल का बताया गया था। तो मैंने फिर तुरंत जो है जैसे एडमिशन की जानकारी ली यहाँ से, और इस बार जो है 31 मार्च को जो आज एग्जाम है उसके लिए हम आए। जैसा कि आजकल आधुनिक शिक्षा की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो आपका ही ऐसा क्यों विचार आया कि गुरुकुलीय शिक्षा ही दिलानी है आपको? देखो, आधुनिक शिक्षा तो जो इनका पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ भी मिलती रहेगी, लेकिन और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो उसे हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ना, उसकी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में अच्छे से पता होना। हमारे जितने त्यौहार हैं उनको मनाने का जो वैदिक एक सिद्धांत है उसके पता होना, और खेल कूद है और बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी जो है वो भाग ले सकें। ये हमारा मुख्य कारण है। एक अच्छे माहौल में रहे, पले बढ़े, तो मेन जो मुख्य विषय है वो यही है। आप कहाँ से आए? हम कन्नौज से आए हैं। कन्नौज से। आपकी बच्ची कौन सी क्लास में? क्लास में एडमिशन के लिए इंट्रेंस दिलाने आए हैं। कौन सी क्लास के लिए? 7th 2 बच्चियां लाए हैं, 7th में भी और एक 6th के लिए भी। तो आपको इस गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला? सर, यूट्यूब चैनल से इसके बारे में जानकारी हुई कि बहुत अच्छा है बच्चियों के लिए। एक तो सेपरेट है और हर प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है। जैसा कि आजकल लोग आधुनिक शिक्षा की तरफ भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं, तो आपका ऐसा मन क्यों बना कि गुरुकुलीय शिक्षा देनी चाहिए? बच्चों में संस्कार आ जाएं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। हाँ, मुख्य तो यही उद्देश्य है, बच्चों में संस्कार आ जाएंगे, अच्छी शिक्षा पा जाएंगे। हम लोगों को जो बनना था बन चुके हैं, अब बच्चों का अच्छा हो जाए भविष्य। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। नमस्कार, आप कहाँ से सर? मैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से जी। तो गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला? गुरुकुल में हमारे एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बुढ़ाना। अच्छा। वहाँ पे हमारे एक मित्र है सत्येंद्र जी, उनके द्वारा कम से कम 10 से 15 बच्चों का यहाँ, इससे पहले भी उनकी बेटी है वो MA B.Ed है और दूसरी शास्त्री है यहीं पे, उनके द्वारा हमें पता चला। और डॉक्टर सत्येंद्र? हाँ जी। और मैं कम से कम पहली बार भी बेटी को लेकर आया था, वो एडमिशन नहीं हो पाया था पहली बार। अब की बार दूसरी बार ट्राई है, क्योंकि मुझे पहली बार पता चला था 10-15 दिन पहले, अब की बार 1 साल से पता है। अच्छा। ठीक तैयारी है। तो आप तो गुरुकुल से परिचित हैं पहले से? हाँ जी, परिचित हूँ। और ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चरित्र बच्चों का अच्छा है, खान पान बहुत बढ़िया है, रहन सहन बहुत ज़्यादा है, व्यवहार है, सब कुछ है। कुल मिलाकर बात यह है कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन संस्कार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये इसी के लिए ही मैं बच्ची को अपनी यहाँ लेकर आया हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। आप इनके साथ ही हैं? जी। अच्छा, चलिए कुछ और माता पिताओं से जो उधर बैठे हुए हैं उनसे बात कराते हैं। मैं सर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी जी। आपको गुरुकुल के बारे में कैसे जानकारी हुई? हमारे यहाँ के एक सर है, उन्होंने बताया था। अच्छा, कौन सी क्लास में आपकी बच्ची जा रही है? 6 में है। 6 में जा रही है जी। तो गुरुकुलीय शिक्षा ही क्यों जरूरी है, ऐसा आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा, गुरुकुल के बच्चे संस्कारी होते हैं जो आगे चल के सारा बनते हैं। बाद बाकी तो ये बुजुर्ग होने पे खाना भी नहीं देते। तो बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी समझा हमने। ठीक है जी। आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं तो लोकल जनपद अमरोहा से हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप तो गुरुकुल के बारे में पहले से परिचित ही होंगे? मैं तो परिचित हूँ, मेरे करीबी भी जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं अंदर। तो बाकी तो जैसे हमारे अभी भैया जी ने बताया, संस्कार काफ़ी अच्छे हैं और संस्कारों के ऊपर ही हम बच्चों को जो है यहाँ गाइड कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी हम अच्छे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे में संस्कार तो है नहीं, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि अच्छे संस्कार में, और हम पेरेंट्स जो बिल्कुल एकदम बेफिक्र है। यदि हॉस्टल के अंदर हमने बच्चे डाला है यहाँ पर, बिल्कुल सेफ है। सेठपाल सिंह, जिला सहारनपुर से। तो आपको गुरुकुल के बारे में पता कैसे चला? पता चला जो है, हमारी जो है ये मामा का लड़का, इसकी लड़की की वाइफ यहाँ से पढ़ी। अच्छा। 20 से 20-21 में उन्होंने PhD की।
अच्छा। उन्होंने हमारी पोती का एडमिशन करवा, और उसके बाद में हमारी पोती ने जो है BA फाइनल अब कर ड्राइंग में कॉलेज टॉप किया। और छोटे वाली लड़की जो है उनने इंटर की, यहाँ से ही इंटर। और उसने अपनी बहन की लड़की करी थी यहाँ एडमिशन, उसने ऑल इंडिया में जो है वो योग में वर्ल्ड में जो है नंबर लिया। तो आप तो गुरुकुल से पहले से परिचित है? परिचित है, आज भी 4 बच्चों के लिए एडमिशन कराने के लिए अच्छा। हम जो है 50,000 दें, हमें सहारनपुर छुड़वा दो। एक बच्ची के 50,000 रुपए फीस बहुत कम है। जी जी। और आपको ऐसा क्या लगा गुरुकुल में कि यहाँ पर मतलब अच्छा है? बाकी अच्छा ये है, सरकार ने तो कहा गया, लेकिन इनका अपना पर्सनल ये है कि यहाँ अगर बच्ची चली रहेगी ना, नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन। 50,000 रुपए देते हैं कि हमारी लड़की को जो है इंटर साइंस के बाद अभी कहाँ पढ़ा मैं, कहाँ ले जाऊँ, 50,000 रुपए महीना दूँ, आप लो गारंटी। 50,000 तो ट्रांसपोर्ट का ले लेते हैं स्कूल वाले। हाँ, और यहाँ अभी 33,000 में पढ़ी थी, अब करी 48। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत ही अच्छा है। और हर साल जो है 4-5 बच्ची का एडमिशन मैं अपना कराता हूँ, जिससे लड़की पढ़ लिख ले और अच्छा घर जो है अपना घर चला सके। 2 घर सुधरा लड़की के पढ़ने से, पहले तो वही सुधरागा, उसके बाद जहाँ जाएगी वो अपने बच्चों को पढ़ावेगी। जी जी। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। 2 परिवार सुधरेंगे, 2 परिवार सुधरेंगे। और संस्कार जो है, संस्कार की है। अगर आप भी बताऊं, अभी छुट्टी जा रही हो, आज आना था उसे, दोनों लड़की है, लड़का भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है। उन्होंने होली वाले दिन बजाय हुड़दंग के यज्ञ किया और हवन करा, और सारे परिवार ने बैठ कर शुद्धिकरण के लिए वो अपना अच्छा विचार करा और अपना करा, बड़ा अच्छा लगा। तो संस्कार तो यही है, यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। सुरक्षा तो यह है कि मोदी और योगी भी नहीं दे रहे जितनी दे रहे, वहाँ तो फेल भी हो जाएंगे, यहाँ कोई फेल नहीं होने का। बिल्कुल बिल्कुल, सस्ता, टिकाऊ और संस्कारवान ऐसी जो है वो नस्तली में सुना होगा। हाँ, वनस्थली। हाँ, हमें तो पहली दफा मिली है। हरियाणा में जो है, बगल में हरियाणा हमारे रिश्तेदार, वहाँ चला रखा है उधर, लेकिन वो इसके मुकाबले 0 है। तभी यहाँ सुना भी, देखा भी है। देवव्रत आचार्य जो कुरुक्षेत्र के हैं, उनकी पोती भी पढ़ती है। हाँ, हमारा पोता उसी कुरुक्षेत्र में पढ़ता है, उनकी पोती पढ़ती है आगे उसमें, वो देख लो। राज्यपाल देवव्रत आचार्य जो है उसकी वो पढ़ती है, तो उन्होंने कुछ अच्छा लगा होगा। बेटी भी यहीं पढ़ी है और पोती पढ़ रही है। अभी हमारे नकुड़ के, सहारनपुर के नकुड़ की एक लड़की वंदना सिंह IAS जो है DM है, हल्द्वानी बाल, इसी स्कूल की छात्रा है। हमें तो 8-9 साल में देखा। अभी जो जिसकी वजह से हमारी पोती पढ़ी जो यहाँ 10-20 लोग एडमिशन हो रहे, वो अभी जो है 20-21 में 25 लड़की लेक्चरर बनी थी PhD करके, और वो आज जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में लेक्चरर के पद पर वो है सभी। तो सफलता की गारंटी तो है ही आगे पूरी है जी, 101%। 101%। और गुरुकुल वाले कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट है इनका है जी, 101% है। अगर कोई अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाता तो अलग चीज है, अगर कोई यहाँ छोड़ कर चला गया ना लावारिस करके भी, तब भी कामयाब होगी। जी जी। हमें तो 10 साल क्या जी, आप कह रहे हैं चरित्र के मामले में भी थोड़ा बहुत जबरदस्त मेन बात है आजकल के बच्चों को चरित्रवान। अच्छा, अभी जो है चरित्र के बारे में बताएंगे। अभी पुलिस लाइन में इनके कार्यक्रम हो, तो वो लड़कियां नु कहे, अगर ये बड़े पापा ये तो पुलिस वाले भोंदू हैं, और वो जो है वो तलवार चलाती है, हर तरह सक्षम है। अभी एक लड़की जो है कनिका जो है राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर आई NCC में, NCC भी है यहाँ, सब तरह से है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कोई मैं ही पर्सनल कह रहा, यहाँ है ही ऐसा। प्रैक्टिकली 10 साल तक देख रहे हम। बच्चे का भविष्य बनना बहुत अच्छी बात है। मेन बात है बच्चे के चरित्र के ऊपर, कि आजकल का जो लड़की का चरित्र है ना, चरित्र के ऊपर स्वभाव बहुत कम हो रहा है। फोन नहीं, टीवी नहीं, बच्चों को चाउमीन बर्गर चीज सब बहुत बचाओ, अच्छी चीज के ऊपर प्रकोप है। मतलब बच्चे आजकल तो माँ बाप दुखी है कि मोबाइल से कैसे बचाएं, मोबाइल से कैसे बचाएं। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मेरी पोतियाँ 4 साल से पढ़ रही है, और मेरे और जो पोते पोती है उनको वो इतने संस्कार सिखाती है कि मेरे आने वाले जो सर्कल में लोग हैं वो अचंभित होते हैं कि ये बच्ची कहाँ से कैसे। और मेरे कारण यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं। अब हम तो आशा करते हैं बहन जी से, आपके माध्यम से, कि हम वहाँ से उम्मीद लेकर के आए हैं, तो हमारे वो बच्चे कम से कम इसमें दाखिल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा। हम मतलब नहीं, हमारी ये जितना हम वहाँ से चल के आए, मैं तो भावनात्मक उसमें कह रहा हूँ। तो हम तो बड़ा अच्छा इनका शुक्रगुजार हैं कि हमारे सभी के बच्चे जितने भी आए हैं लोग, हाँ सभी के, तो हम 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। वो तो गुरुकुलीय व्यवस्था है, देखिए कैसे मतलब कितने बच्चों को एडमिशन लेते हैं वो। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग उसका स्टेट से आ रहे हैं। फरीदाबाद से
आप छत्तीसगढ़ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से, मैं आलोक तिवारी लिखता हूँ और छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो यहाँ आपको कैसे चला पता गुरुकुल के बारे में? यूट्यूब के आपके माध्यम से। मेरे माध्यम जी से? जी जी, आपके माध्यम से। बहुत बड़े। तो कौन सी क्लास में करा रहे हैं आप? मेरी बच्ची अभी क्लास 5 में है, क्लास 6 के लिए मैंने वो 6 के लिए जी जी जी। यहाँ सनातन संस्कृति के बहुत शानदार वो है और मैं तो चाहता हूँ सरकार इनसे सीखे कि उनको गुरुकुल यानी हमको चलाना चाहिए करके, ताकि पूरे देश भर के बच्चे सब इससे प्रभावित हो। गुरुकुल में मेरे ख्याल से ऐसे गुरुकुल हर जिले में होने चाहिए, जिससे लोग परेशान ना हो। काफी दूर दूर से लोग आते हैं, तो ऐसे गुरुकुल व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। मैं तो मोदी सरकार को कहूंगा आपके माध्यम से कि पूरे देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति चालू करे, चाहे 1, 2, 5 जैसा करके, और इनसे सीखे। आचार्य सुमेधा जी हैं, इनसे सीखे कि गुरुकुल को कैसा चलाया जाए, क्या शिक्षा दिया जाए, ये सारा चीज को इनसे सीखना चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपके बच्चों के यहाँ एडमिशन हो जाए। आप कहाँ से सर? मैं भी सहारनपुर से हूँ, बड़े भाई साहब हैं मेरे, बुआ जी के लड़के हैं, और मैं भी इनकी बात से जो उन्होंने कही ना। अच्छा। और वो जो लड़की है हमारी पुत्र वधू है, वो यहाँ की सुमेधा जी की बहुत ही प्रिय शिष्य रही है। और पीएचडी करने के बाद अब वो लेक्चरर है वही सहारनपुर इंटर कॉलेज में। और मैं तो ये कहूँ कि सबसे मेन बात तो है कि अपनी बच्ची के संस्कार बनते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार यहाँ मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। भाई साहब छत्तीसगढ़ वाले कहे कि मैं तो योगी जी को, मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि भाई जो और पत्ती समाप्त करके गुरुकुल पत्ती लागू कर दी जाए, ये सबसे बढ़िया पत्ती है। इससे बढ़िया पत्ती संसार के अंदर कुछ नहीं मिलेगी। जिसके बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे तो देश ऑटोमेटिक बढ़ोतरी की तरफ सुधर जाएगा। अनाथ आश्रम में वैसे सब लोग समाप्त हो जाएंगे। जो हमारी जो है ना वो अंग्रेजी पीरियड की जो पत्ती है ना वो समाप्त हो जाएगी। और गुरुकुल पत्ती हमारा देश ही गुरु पहले मानते थे ना, बस विश्व गुरु, तो विश्व गुरु तो तभी बनेगा जब गुरुकुल पत्ती लागू की जाएगी। गुरुकुल पत्ती सबसे बढ़िया पत्ती है, इससे बढ़िया संसार के अंदर कुछ नहीं है। तो बच्चे प्रतिदिन 5 योग करेंगे, जैसा हमारा आर्यव्रत देश है ना, बहुत लंबी चौड़ी सीमा थी हमारे देश की। अब तो सिकुड़ के यहीं तक रहेंगे ना। अफगानिस्तान है, काबुल, जितने भी आसपास के पाकिस्तान तक सब आर्यव्रत देश के अंदर रहते थे। अब समाप्त होगी ना हमारी पत्ती। यही है ना, अगर गुरुकुल पत्ती आज लागू कर दी जाए तो देश के अंदर वही जो पहली परंपरा थी ना, तो सब लोग सुख रहेंगे, कोई बीमारी नहीं पैदा होगी देश के अंदर। प्रतिदिन ये होते थे। राम के समय में क्या थे, कोई पिता का की मृत्यु नहीं हुआ करती थी, इसलिए यही कारण था कि वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक परिवार के ये जो होते थे। अब कौन करे, कोई भी नहीं करता। माता पिता की नहीं सेवा करते, बुढ़ापे में क्या जवाब, मेरा बेटा मेरी सेवा करे, अब करते नहीं ना। वो पत्ती तो नहीं मिली हुई ना जो आर्य पत्ती है। हाँ जी, ये अनाथालय खुलते जा रहे हैं जगह जगह, गुरुकुल पद्धति शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा भाई छत्तीसगढ़ वाले की बात को समर्थन करते हुए कि हमारी जो बात अगर मोदी जी से मान को मान ले कि गुरुकुल पद्धति लागू कर दी जाए तो संसार के अंदर कोई भी किसी प्रकार से दुखी नहीं रहेगा। तो गुरुकुल में देखिए, लोग संस्कार के लिए आते हैं, सुरक्षा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ सफलता जो है बाई प्रोडक्ट है। 100% बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं। यहाँ की जितनी लड़कियां स्नातिकाएं हैं वो कोई लड़की खाली नहीं है, सभी गवर्नमेंट जॉब पर है। ये यहाँ की गारंटी है, और ये गारंटी माँ बाप को दी नहीं जाती है। ये यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो स्वतः ही वो शिक्षित होके नौकरी पाते हैं। यहाँ पर गारंटी दी जाती है संस्कार की, सुरक्षा की, और बाई प्रोडक्ट है जॉब। सर, मैं मुंबई में रहता हूँ, बेसिकली मैं उड़ीसा का हूँ, बट मुंबई में मैं 20 साल से रहता हूँ। आप कौन सी क्लास के लिए आए हैं? मेरा बच्चे 5th में जाने वाली है, 7th में जाने वाली है। 2 बच्चों को लेके आए हैं आप? चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बट एक ही चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना लंबा हो जाता है। अभी मेन चीज गुरुकुल देखेंगे ना, यूपी में 2-4 है, बट ये गुरुकुल तो सुना है जैसे अच्छा है, बट ऐसे जैसे भाई साहब ने बोले और चाचा ने बोले कि हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, नहीं तो इनका ब्रांच, इनके गवर्नमेंट नहीं कर रहा है कि इनका ब्रांच हर स्टेट में होना चाहिए, इनका ब्रांच होना चाहिए, क्योंकि क्या वो बेहतर रहेगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट में होना तो बहुत डिफिकल्ट हो, गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता। बट क्योंकि हम लोग, एक्चुअली मेरा ओडिशा में है घर, मेरा गाँव ओडिशा का है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बट हम लोग का डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि 100 बार सोचना पड़ता है। इतना डिस्टेंस बच्चे को देखने के लिए जाने के लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो एक चीज है, नहीं उड़ीसा का बच्चे है, मेरा गाँव वाला मैंने इंक्वायरी किया है, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी 4-5 बच्चे हैं इधर। चलो, आप लोगों की बात योगी जी और मोदी जी तक पहुंचेगी तो शायद हर जिले में गुरुकुल खुले। और मेन बात है, लड़कियों का जरूर होना चाहिए, लड़कों के साथ साथ। अगर लड़की शिक्षित होगी ना, 2 परिवार सुधार देगी वो। और ये लड़का एक परिवार को सुधार रखा, लेकिन लड़की अपने परिवार को जहाँ रहेगी वहाँ सुधारेगी, अपने पिए को और फिर ससुराल को सुधारेगी जाकर। इसलिए लड़कियों के जो हर उसमें होने चाहिए, चाहे लड़कों के
दो स्टेट में होने के बाद भी हो जाए, लेकिन लड़कियों का जो है स्टेट के अंदर जो है गुरुकुल होगा तो लड़की संपन्न हो जाएगी और हमारा ये देश जो है बढ़ोतरी की तरफ कुछ ये आपका बाइट सब जगह जाए, हम कोशिश करेंगे। मोदी तक जाए, योगी जी तक जाए, जितने भी सनातन को चाहने वाले हैं सबके पास जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे वह भी गुरुकुल का लाभ उठा सकें।